शनिवार की रात संविदा विद्युत कर्मी की हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। संविदा विद्युत कर्मी की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को साकेत नगर पुलिया ब्रह्मानंद कॉलोनी के समक्ष से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राजेश पटेल से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि संविदा विद्युत कर्मी राजेश विश्वकर्मा मेरा दोस्त था और हमारा घर आसपास ही है। मुझे पता चला था कि मेरे बड़े भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी से उसका मिलना जुलना है। मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो मुझे धमकी देने लगा, जिस पर मैंने उसकी हत्या की योजना बनाई। रोज की तरह जब वो शनिवार की रात को कमच्छा पावर हाउस पर ड्यूटी के लिए निकला तो मैं दशमी क्षेत्र में पहले से मौजूद था और मेरा एक साथी बाइक से थोड़ी दूर पर था। जैसे ही राजेश वहां पहुंचा तो मैंने उस पर लोहे की रॉड से प्रहार किया, फिर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से एक आदत पिस्टल 32 बोर व एक जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना भेलूपुर क्षेत्र में खुजवा चौकी क्षेत्र में दशमी चौराहे के पास इसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कुछ लोग गोली मार करके भगे हैं। पुलिस टीम वहां पे तत्काल पहुंची और घटनास्थल का जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी वो भी तत्काल पहुंची और घटनास्थल से सारे हम लोगों ने साक्ष्य कलेक्ट किए। प्रारंभ में इस घटना के बाद घटनास्थल से 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसमें उस जानकारी को डेवलप करके घटना के अनावरण के लिए सीओ भेलूपुर, इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया। टीम के द्वारा तत्काल कार्य प्रारंभ किया गया। हमारी जो फॉरेंसिक टीम वहाँ मौके पे आई थी उससे और घटनास्थल के निरीक्षण से 2-3 चीज़ें तत्काल क्लियर हुई कि घटना में गोली मारते समय एक व्यक्ति वहाँ पे दिखाई दिया था उस व्यक्ति के पास। दूसरी बात, जिस स्थान पर घटना हुई थी वहाँ से भागने के रास्ते, जिस रास्ते से मुलजिम भागे थे उसको देख करके क्लियर हो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि वहां स्थानीय था, जिसको रास्ते की बहुत अच्छी जानकारी थी। और तीसरी चीज एक जानकारी हुई कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा ये शूटआउट की घटना की गई वो गली के पास खड़े होकर के जो मृतक थे उनका इंतजार कर रहा था और उनके आने पे उसके द्वारा पहले एक पाइप से उनके ऊपर वार किया गया और उसके बाद उनके गिर जाने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये तीनों चीजों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घटना को कारित करने वाला निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मृतक का जानने वाला था या उसकी जान पहचान का था, नजदीकी आदमी कोई था। 2 दिन के अंदर हमारी टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला इस घटना का मुख्य अभियुक्त है वो राजेश कुमार पटेल है, जो कि मृतक राजेश विश्वकर्मा जो कि बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे उनके पड़ोस का ही रहने वाला है और उनका पुराना साथी है। राजेश पटेल के साथ इस घटना में दूसरा अभियुक्त राम बाबू था जो कि इसका मित्र था, जो कि घटनास्थल से थोड़ी दूर मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा था और घटना करने के बाद मुलजिम को लेकर के फिर भागा। इसमें हमारी टीम ने एक तो घटनास्थल से सारे फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, उसके आधार पे हमको जो क्लूज मिले उनको डेवलप किया। घटना के स्थल पे और घटना से भागने का रूट हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोगों से बातचीत करके इनका रूट ट्रैक किया। इनके द्वारा आगे जाकर के संकट मोचन मंदिर के पास अपना जो पहना हुआ वस्त्र था उसको फेंका गया। जो अभियुक्त राजेश पटेल था ये चूंकि वहां का स्थानीय था, इसको ये भय था कि हमारी पहचान कहीं न हो जाए, उससे इसने अपना हुलिया को चेंज कर रखा था और अपने ड्रेस, जैकेट और बाकी स्वेटर के ऊपर एक कुर्ता पहन रखा था, जो कि इसने नई सड़क से 3 दिन पहले कुर्ता खरीदा था। इसी घटना को अंजाम देने के लिए कुर्ता खरीदा था। वो कुर्ता इसके द्वारा आगे जाकर के भागते समय संकट मोचन मंदिर के पास फेंक दिया गया, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। घटना के कारण के पीछे इनसे जो पूछताछ हुई दोनों अभियुक्तों से, उसमें यह निकल करके आया कि जो अभियुक्त राजेश पटेल है इसकी मृतक से बहुत पुरानी दोस्ती थी। मृतक का इनके घर पे काफी समय से आना जाना था। इसको ये शक था कि उनके परिवार की किसी महिला से मृतक बातचीत करता है या उसकी फ्रेंडशिप है। इसको लेकर के इनके बीच में आपस में काफी कहासुनी भी हुई थी। घटना से लगभग 5-6 दिन पहले, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इनकी दोनों की आपस में इसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। इसने मना किया था तुम फोन हमारे घर पे मत किया करो। इस पे इनका कहना था कि दोनों के बीच में कहासुनी, गाली गलौज हुई थी। उसी समय इसके द्वारा ये प्लानिंग की गई कि अब बहुत जल्दी इसको रास्ते से हटा देना है ताकि इस तरह की इस समस्या को का खात्मा किया जा सके। और उसी प्लानिंग के तहत ये कपड़े बदल करके, कुर्ता पहन करके, असलहा लेकर के दशमी चौराहे तक आया मोटरसाइकिल से और वहां पे अपने साथी को खड़ा करके वहां से पैदल गली में आकर के खड़ा हो गया। ये रास्ता इसके द्वारा इसकी रेकी की गई थी, जो मृतक थी इसकी रेकी की गई थी। मृतक चूंकि इसका जानने वाला था
इसको मालूम था कि प्रतिदिन वह अपनी जो शिफ्ट वार ड्यूटी होती है उसको करने के लिए उसी समय घर से निकल करके उसी रास्ते से होकर के जाता था और एक गली के पास वहां खड़े होकर के इंतजार करने लगा। मृतक जो मोटरसाइकिल से वहां पे आया, इसके द्वारा पाइप से उसके ऊपर वार किया गया, जिससे वो गिर गया और उसको तत्काल गोली मार दी गई वहां पे। और वहां से फिर पैदल भागते हुए फिर मोटरसाइकिल तक आया और वहां से भाग करके लंका चौराहे पर गए। पूछताछ और जांच से दो और चीजें जानकारी हुई। घटना कारित करने के बाद रात्रि में जब इनकी मृतक की डेड बॉडी बीएचयू गई, वहां से फिर मर्चरी में, मृत्यु के पश्चात मर्चरी में रखी गई, तो ये मर्चरी भी गया हुआ था और उनके परिवार वालों से भी फिर मिला, उनको सांत्वना देने के मकसद से मर्चरी पे जाकर के उनके घर परिवार वालों के साथ मिल करके फिर खड़ा हो गया। घटना कारित करने के बाद फिर ये जाकर के घर परिवार के लोगों से मिल करके उनके साथ सांत्वना देने लगा और वहां बातचीत करने लगा। और उसके बाद थाने पर जब उनके परिवार वाले FIR लिखाने आए, तब ये थाने तक भी इसका बता कहना है कि मैं थाने तक भी यहाँ पे घटना कारित करने के बाद आया था। हमारी टीम ने इस घटना को 2 दिन के अंदर वर्कआउट किया है। 9 तारीख की रात्रि की घटना है और आज दोपहर में गिरफ्तारी हो गई है। ब्लाइंड घटना थी पूरी तरह से, ये बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से काम करके हम लोगों ने सारे जितने एविडेंस थे सबको कलेक्ट करके बिल्कुल एक सूत्र में बांध करके इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें SSP महोदय द्वारा 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया है। और ये पूरी घटना बहुत ही दुस्साहसिक ढंग से की गई थी, बहुत ही भीड़ भरे बाजार में, भीड़ भरी कॉलोनी में की गई थी और 2 दिन के अंदर इसके वर्कआउट करने से निश्चित रूप से टीम के द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है।